हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। नोटिफिकेशन आने वाली है 14 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये टू रीअसेस योर प्रिपरेशन, टू री इमेजिन योर प्रिपरेशन एंड टू रीओरिएंट योर प्रिपरेशन। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा जैसे हमारी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करें आपकी प्रिपरेशन में, आज भी हम आपसे ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट शेयर करेंगे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिससे मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स को डर लगता है, दैट इज साइंस एंड टेक। दिक्कत यह है कि कोई एक किताब ही नहीं है जहां पर सारे टॉपिक्स होलिस्टिकली अवेलेबल हो। इसीलिए हम आपसे एक ऐसी लिस्ट शेयर करेंगे ऑफ द टॉपिक्स जो कि एक बहुत डिटेल लिस्ट है। अगर आप आज से उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही एफिशिएंट प्रिपरेशन आपकी होगी। नाउ दिस लिस्ट वर्क्स। व्हाई दिस लिस्ट वर्क्स? क्योंकि बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड कोर्स का पार्ट है ये लिस्ट जो अभी हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। ये पार्ट है हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का, और आप देखेंगे कि इस कोर्स में रादर शायद इसको क्रैश कोर्स बोलना बिल्कुल ही गलत है। ये इतना होलिस्टिक कोर्स है कि आप देखेंगे कि इसमें स्टैटिक, करंट अफेयर्स जो आप कहते हैं, सब कुछ होलिस्टिकली कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इट वाज कवर्ड इन द कोर्स। और आप देखेंगे कि कंटेंट एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक दोनों से कवर्ड था। अगेन डस्ट पार्टिकल्स पे क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं, अगेन कोर्स में कवर्ड है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इस टॉपिक पे तो रादर बहुत साल से सवाल नहीं आया था, लेकिन हर बार हम इसे कवर करते हैं और आप देखेंगे कि सवाल पेपर में आते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें गवर्नर पे सवाल आए हुए हैं, है ना। अगेन आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइडिया सिंपल है कि ये व्हाई द लिस्ट वर्क्स फॉर यू, द लिस्ट वर्क्स फॉर यू बिकॉज ये एक ऐसे होलिस्टिक कोर्स का पार्ट है जहां पे इतना ज्यादा माइन्यूटली प्लानिंग होती है कि हिट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए अब हम उस लिस्ट को देखते हैं। ये देखिए साइंस एंड टेक की बहुत ज्यादा होलिस्टिक लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, स्लीपी क्लासेस आईएएस। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्लीपी क्लासेस आईएएस, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिजिक्स ऑफ स्पेस से लेके बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग इज कवर्ड। आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये बेसिकली वो सभी टॉपिक्स हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में कवर हुए हैं। अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप इन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक एक ऐसा टॉपिक है जो समय लेता है। हाँ, अगर टीचर से बैठ के पढ़ा जाए कवरेज थोड़ी फास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते। समय लगेगा लेकिन आप खुद भी कवर कर सकते हैं। आप इस लिस्ट को जरूर डाउनलोड करें। तो इस लिस्ट में आप एक चीज देखेंगे कि अलग से कहीं करंट अफेयर का मेंशन नहीं है, अलग से स्टैटिक टॉपिक का मेंशन नहीं है, ऑल्दो इट्स अ वेरी होलिस्टिक लिस्ट। क्योंकि गॉन आर द डेज जब आप सब चीज को अलग अलग कंसिडर करते थे। अभी सिंपल अप्रोच होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक एंड देन उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। यही अप्रोच रहती है हमारी संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में। आइए और डिटेल्स में आपको बताती हूँ। इस बैच की सबसे बढ़िया पॉइंट पता है क्या है? इसका प्रिसिशन। ना फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्योग्राफी की बात करें, अब ट्रेंड कहता है कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बहुत सवाल आते हैं, तो एनसीईआरटी का कंटेंट कवर्ड है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो रेफरेंस बुक से कवर्ड है। इवन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, बाय द वे उसकी लिस्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल स्लीपी क्लासेस आईएएस। अब ना जैसे आप देखोगे जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी किताबें ही नहीं है, वो भी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी बहुत होलिस्टिक बन जाते हैं। इवन केवल कंटेंट ही काफी नहीं होता, रिवीजन साइकिल्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। इवन सब्जेक्ट्स के आप देखेंगे डिफरेंट समय पर आपके फंडामेंटल टेस्ट होते हैं, एडवांस टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट होते हैं, सो दैट एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो।
आइडिया सिंपल है, आपके लिए पूरी डिसीजन मेकिंग हुई है। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द सिस्टम। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का पार्ट नहीं बनना, सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, एंड दिस बैच ऑफर्स दैट सॉल्यूशन फॉर यू। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि उस टॉपिक का जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो उसका करंट एस्पेक्ट है, वो साथ में कवर होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। और आप देखेंगे यही प्रिपरेशन जो आप आज कर रहे हैं, यही आपको मेंस में भी एज एग्जाम्पल कोट करने में हेल्प करेगी। तो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कंबाइंड स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। और एमसीक्यू और रिवीजन साइकिल्स आपको बहुत मदद करेंगे अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट करने में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें, अभी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एनवायरनमेंट की क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, है ना। आप देखेंगे आफ्टर एवरी एक्स टॉपिक्स आपको टेस्ट मिलेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें इंटीग्रेट करें, तो आप देखेंगे पहले एनवायरनमेंट का फंडामेंटल टेस्ट होगा, फिर से फंडामेंटल टेस्ट होगा, है ना, और फिर इस पूरे सिलेबस का एक एडवांस टेस्ट होगा। तो आप देखेंगे फंडामेंटल एडवांस टेस्ट इस तरह से डिजाइंड है कि मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स बने। रादर आप देख सकते हैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से इसका सिलेबस भी डिफाइंड है। इसके अलावा आप देखेंगे आपके रिवीजन साइकिल्स प्लान्ड है, या रादर रिवीजन टेस्ट्स कह लीजिए। इवन यहाँ पे बजट इको सर्वे का भी एक स्पेसिफिक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद कहीं जाके फुल लेंथ टेस्ट की हम बात करते हैं। तो बहुत जरूरी है इस होलिस्टिक बिल्ट इन रिवीजन साइकिल को फॉलो करना। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन एफिशिएंट बनेगी। इवन आप देखेंगे यहां पर CSAT बैच भी जो है उसकी बात होती है। तो आप जरूर एक बार वेबसाइट पर जाएं, इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड मॉड्यूल की और डिटेल्स लें। राइट, मैंने आपको एक बहुत बेसिक प्रोग्राम का यहाँ पर रेफरेंस लिया है। आपको और डिटेल्स चाहिए, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जरूर इस बैच को अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में कंसिडर करें। आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।